बढ़ते आगे देखिए, स्कूल की किताबों में हमें अक्सर इवोल्यूशन की एक सीधी कहानी पढ़ाई जाती थी। पहले मछली थी, फिर उसने पानी छोड़ा, पैर निकले, फिर धीरे धीरे जमीन के जीव बन गए। लेकिन अब करोड़ों साल पुराने फॉसिल की इस कहानी में नया मोड़ आया है। वैज्ञानिकों की नई खोज बताती है कि धरती पर जीवन का ये सफर उतना सीधा नहीं था जितना अब तक समझा जाता रहा है। पानी से जमीन तक आने की तैयारी शायद हमारी सोच से कहीं पहले और कहीं तेजी से शुरू हो चुकी थी। एक रिपोर्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां न इंसान थे, न पक्षियों की आवाजें, न घने जंगल और न ही डायनासोर। समय था करीब 41 करोड़ साल पहले, यानी डिवोनियन काल, जिसे वैज्ञानिक अक्सर एज ऑफ फिशेस कहते हैं। समुद्रों की गहराइयों में तैर रही थी कुछ ऐसी प्राचीन मछलियां जिनके भीतर छिपा था भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट। यही वो जीव थे जिनसे आगे चलकर जमीन पर जीवन की बड़ी कहानी लिखी जानी थी। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जरिए इवोल्यूशन का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था। लेकिन एक बड़ा सवाल तब भी बाकी था, आखिर पानी में रहने वाला जीव जमीन तक पहुंचा कैसे? फिर 1938 में वैज्ञानिकों को सिलिकैंथ नाम की एक प्राचीन लोब फिन मछली जीवित मिली, जिसने इवोल्यूशन की इस कड़ी को समझने में बड़ी मदद की। इसके बाद 2004 में कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने टिक्टोलिक का फॉसिल खोजा। एक ऐसा जीव था जिसमें मछली और जमीन पर चलने वाले जीव दोनों की विशेषताएं दिखाई थी। और अब 2026 की यह नई खोज उसी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रही है। वैज्ञानिकों ने चीन से मिले करीब 41 करोड़ साल पुराने एक नए लंग फिश फॉसिल की खोपड़ी का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन किया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गोगो फॉर्मेशन से मिले प्राचीन फॉसिलों का दोबारा अध्ययन किया गया। जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। अब तक माना जाता था कि पानी से जमीन पर आने के लिए जरूरी बदलाव, जैसे बेहतर सांस लेने की क्षमता, मजबूत स्केलेटल स्ट्रक्चर, मर्क्यूलर फिन्स और बॉडी सपोर्ट सिस्टम बहुत धीरे धीरे विकसित हुए होंगे। लेकिन नई रिसर्च कुछ और कहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लंग फिश यानी फेफड़ों वाली प्राचीन मछलियां उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हुई। उनके शरीर में ऐसे बदलाव बहुत पहले आने लगे थे जो आगे चलकर जमीन पर जीवन के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। और यही बात इस खोज को खास बनाती है। आज भी जीवित लंग फिश को वैज्ञानिक जमीन पर रहने वाले सभी कशेरुकी जीवों, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और यहाँ तक कि इंसान का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार मानते हैं। नई खोज से संकेत मिला है कि इवोल्यूशन कोई सीधी सीढ़ी नहीं था, बल्कि यह एक बेहद जटिल नेटवर्क था। कई स्पीसीज ने नए एडेप्टेशंस विकसित किए, कई इवोल्यूशनरी ब्रांचेस बनी, कुछ सफल हुई और कई रास्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। यानी प्रकृति लगातार प्रयोग कर रही थी। पानी से जमीन तक पहुंचने का सफर कोई एक छलांग नहीं था, बल्कि करोड़ों साल तक चलने वाला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। यह खोज यह भी बताती है कि इवोल्यूशन लीनियर नहीं बल्कि ब्रांचिंग प्रोसेस है, जहां हर नई शाखा सर्वाइवल की एक नई संभावना थी। और यही कहानी आज हमें हमारे अपने ओरिजिन्स के और करीब ले जाती है। सोचिए, करोड़ों साल पहले समुद्र में तैर रही एक साधारण सी मछली शायद अपने भीतर उस भविष्य को लेकर चल रही थी जो आगे चलकर डायनासोर, शेर, हाथी और आखिरकार इंसान में बदलना था। नई खोज हमें यही याद दिलाती है, इवोल्यूशन की कहानी अभी पूरी तरह लिखी नहीं गई है। हर नया फॉसिल, हर नई खोज हमारे अतीत की किताब का एक नया पन्ना खोल रही है। और शायद आने वाले वर्षों में हमें यह भी पता चले कि जमीन पर पहला कदम रखने वाले हमारे पूर्वज बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा हम अब तक सोचते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।